गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय पांडे आज आप सब लोगों के लिए अपने प्रोनाउन से संबंधित दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले की क्लास हमने चर्चा किया था कि हमारे विभिन्न एग्जाम में प्रोनाउन से कैसे प्रश्न बनते हैं या प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, किस प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो उसके आगे हमारा छूट गया था, जो बच गया था। क्लास लंबी ना हो इसकी वजह से दोस्तों उस क्लास को वहीं पर स्थगित किया गया था। आज दोस्तों हम उसके आगे एक भाग की चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ पांडे सर में जाकर उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस क्लास को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने आपसे पहले क्लास में वादा किया था कि प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर का सबसे सरल और सबसे अच्छा पार्ट है, जो कि दोस्तों हमने कहा था कि 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। और वास्तव में दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन 40 से 45 मिनट ज़्यादा क्लास नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों हमने आपको ग्रामर उस पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, थोड़ा बहुत अभी आपको यहाँ पर उसकी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जहाँ से छूट गया था हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने आपको ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ाते वक्त कल बताया था, कल वाली वीडियो में, कि हमारा जो प्रोनाउन होता है वो 11 प्रकार का होता है, जिसको हमें समझने में या रटने में या पढ़ने में या कह सकते हैं कि उसको लर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसके लिए हमने आपको कल ट्रिक बताया था दोस्तों, डाइपर। जी हाँ, हमने डाइपर बताया था आपको एक ट्रिक, DIEPR, डाइपर। जी हाँ दोस्तों, और हमने बताया था आपका D का स्क्वायर होना है, I का स्क्वायर होना है, E का स्क्वायर होना है, P का स्क्वायर होना है, और दोस्तों R का क्यूब। इससे दोस्तों आपका 2 हो जाता है, इससे भी आपका 2, इससे भी 2 दोस्तों, इससे भी 2, और इससे दोस्तों 3। तो दोस्तों कल की क्लास में हम ई तक पढ़ चुके थे, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और दोस्तों इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटिव एंड दोस्तों इम्पैथिक प्रोनाउन। यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा कर लिया था। आज दोस्तों हमको पढ़ना है पी स्क्वायर यानी पर्सनल। पी से हमारा 2 होगा, जिसको दोस्तों ने पहले क्लास में चर्चा भी किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर चैनल जो अपना है प्रतापगढ़ पांडे सर के नाम से है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे पी स्क्वायर से। तो हमारा जो पी स्क्वायर से पहला होता है दोस्तों, हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन के एक चार्ट भी है, आपको क्लास के एंड में उसको बता देंगे, कुछ दिक्कत उसमें नहीं होना है। आप एक बार देखेंगे आसानी से चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों बात करें पर्सनल प्रोनाउन, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो दोस्तों इसकी जो हिंदी होती है, सॉरी दोस्तों 2 बार हो गया है, प्रोनाउन लिखा था, पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक, जो कि हमने आपसे पहले क्लास में चर्चा की थी। चलिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें प्रोनाउन पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक, और आपको पता है कि इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दोस्तों 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट में दोस्तों हमको याद रखना है सिर्फ आई और वी का, और सेकंड में दोस्तों हमको याद रखना है यू, और दोस्तों थर्ड में हमको याद रखना है किसी का नाम आ जाए, नेमिंग वर्ड जो होते हैं, जैसे रमेश, विवेक, श्याम वगैरह वगैरह, रीता, गीता, सीता, ऐसे वाले सब ये हो जाएंगे नेमिंग वर्ड। और दोस्तों सी हो गया हमारा, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये शब्द जो दोस्तों हैं ये हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन के। हाँ दोस्तों, और ये थर्ड पर्सन जो हमारे 3 पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी का हमको पर्सनल प्रोनाउन में भी आपको चार्ट बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको याद रखना है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे 3 वर्ड आते हैं, सॉरी दोस्तों 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी का ध्यान रखना है, सेकंड में यू का, थर्ड में किसी का नेमिंग वर्ड, ही, सी, इट या दे, इन सब चीज़ों को हमको याद रखना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको पता ही है कि जो हमारा प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट स्थान पर, या कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पर या कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है, या हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। कौन? प्रोनाउन। ये उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है, इसके लिए भी प्रयोग होता है। अब दोस्तों जैसे अब आपसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल लें, जैसा पूछा जाए आई एम अ गुड बॉय। समझ लो दोस्तों, हम आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में प्रश्न आया है और आपको इसमें पूछा गया है कि आई क्या है, आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो आई है ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। कौन सा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या नॉन ऑफ दीज, तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनने हैं जो हमारे विभिन्न एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों विश्वास समझ में आया, जैसे यू आर ए क्रेजी बॉय, यू आर ए क्रेजी बॉय। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका यू है ये क्या है, तो आपको पता है यू आपका प्रोनाउन है। पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का
कौन सा पर्सन है, तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा ये सेकेंड पर्सन है। दोस्तों इसका हम चर्चा करेंगे। पी से बनने वाला अगला प्रोनाउन जो होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, अधिकार सूचक। पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार सूचक। पजेसिव प्रोनाउन जिसका अर्थ होता है दोस्तों अधिकार सूचक। जैसे दोस्तों बहुत ही सरल अधिकार सूचक। पजेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों हमारे कुछ शब्द आते हैं, आपको जो रटना है या समझना है। जैसे आई के लिए माइन, हमारा यानी वी के लिए आवर्स, OURS है दोस्तों ये आवर्स। तुम्हारे लिए योर्स, यस दोस्तों ये भी देयर। ये 4 शब्द हैं दोस्तों जो हमको याद रखने हैं पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमें नीचे आने वालों को याद रखने हैं, या अगर आप ईच को भी लिख सकते हैं और हर को भी। सिर्फ 6 शब्द हमें याद रखने से दिस इज़ माइन या मेरा है, दैट इज योर्स, ऐसे शब्द जो बनते हैं दोस्तों ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। बस दोस्तों आपके इन्हीं शब्द को याद रखना है कि जो हमारा ये माइन है, जो हमारा आवर्स है, जो योर्स है, जो देयर है, हीज, हर, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको पी से 2 पढ़ना था, पजेसिव एंड, इसके पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं आर से, उसके बाद हमारा प्रोनाउन खत्म। बस दोस्तों 2 क्लास में हमारे पूरे प्रोनाउन खत्म हो जाने हैं। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है दोस्तों, कोई भी विषय अपने आप में कठिन नहीं होता है, बस जब तक हम आप उसको कठिन समझते हैं तभी तक कठिन होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके बाद हमारा आर क्यूब से, तो आर क्यूब से दोस्तों हमको पहले पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, अब हमको पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। और दोस्तों अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाता है संबंध सूचक या संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध सूचक या संबंध वाचक सर्वनाम। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हमको पता है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना है। और समझना क्या है दोस्तों, आपने इसके पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव दोस्तों ने प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसमें हमने पढ़ा था कि WHO वाले फैमिली वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं या प्रश्नवाचक प्रोनाउन होते हैं। अब दोस्तों हमको यही यहाँ ध्यान देना है, इसमें क्या लिखना है कि जब WH फैमिली वाले शब्द किसी भी वाक्य यानी दोस्तों सेंटेंस, वाक्य के मध्य में आते हैं तो वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी संबंध वाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, WHO वाले फैमिली वाले शब्द जब बीच में आते हैं दोस्तों, भी आपको बताएंगे बड़े आसानी से तरीके से, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बस आते हैं हमारे हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ में विशेष ध्यान देना है कि बीच में आए तो, लेकिन अंत में दोस्तों हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा हो। अगर दोस्तों सेंटेंस के वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होगा दोस्तों। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब सेंटेंस के वाक्य में फुल स्टॉप लगा होगा दोस्तों। जिससे आप एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनाएगा, हो सकता है कि पहले ऑप्शन पर लिख दे, आपको अभी सेंटेंस बताएंगे जैसे वो दे दीजिएगा, आपको दे दिया एग्जामिनर ने, जैसे ही इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी इन द मार्केट। अब दोस्तों समझ लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जाम में यही सेंटेंस मिल गया है। अब इसी तरह एग्जामिनर दोस्तों आपको 4 सेंटेंस दे देगा, ABCD, एक ही सेंटेंस दे देगा, या इसी तरह आपको 4 बना देगा, और पहले वाले में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, और 3 जो है दोस्तों वो 3 में वो फुल स्टॉप लगा देगा, और फुल स्टॉप लगा देगा। हो सकता है सेंटेंस में कहीं बीच में ट्रांसलेशन में गलती कर दे, कुछ गलत कर दे, ऐसे प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा बीच में आएगा तो WHO फैमिली वाला शब्द, लेकिन अंत में दोस्तों ये चिन्ह ना होकर हमारा होना चाहिए फुल स्टॉप। और दोस्तों एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है, यानी जब WHO फैमिली वाले शब्द बीच में आएंगे तो हमारे दोस्तों हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अगर इसके दोस्तों अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा यह वही लड़का है जिसने मार्केट में या बाजार में हमको या मुझको गाली दिया था या गाली दी थी। बस दोस्तों अगर हमको सेंटेंस में नहीं आ रहा, हम ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे, बस दोस्तों देखना WHO यानी जिससे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का सेंटेंस जो वाक्य शब्द है वो किसी भी सेंटेंस के बीच में मिल जाए तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बस दोस्तों हमको इतना ही समझना है रिलेटिव प्रोनाउन में।
दोस्तों विश्वास है आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। या किसी और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करें पीपल हु लिव्ड इन इंडिया इन वेरी रिलीजियस, यानी भारतीय लोग जो भारत में रहते हैं वो बड़े धार्मिक लोग होते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो में कोई दिक्कत है नहीं समझने में, बहुत ही सरल है। जैसे दिस इज द कार हुज कलर इज रेड, या जैसे दिस इज द कार हुज कलर इज रेड। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लिखा है हुज, WHO फॉर्मूला शब्द बीच में आया है, अंत में हमारा फुल स्टॉप है। ये दोस्तों हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद दोस्तों आप परेशान नहीं होगा, मैं एक इसका प्रैक्टिस सेट दे दूंगा आपको, बड़े आसानी से प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। प्रोनाउन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। बस दोस्तों हम आप समझना शुरू कर दें बस। चलिए दोस्तों इसके बाद चर्चा करेंगे हमारा जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर उसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो उसकी हिंदी हमारी जो होती है निजवाचक, यानी जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो दोस्तों हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दोस्तों हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की। तो दोस्तों कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था एम्पैथिक प्रोनाउन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, जी दोस्तों जो हमारे सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, जब वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होते हैं सेल्फ प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस हमारा सेल्फ प्रोनाउन होगा दोस्तों सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्ब आएगा। हमने आपको 3 तरीका बताया था पहचानने का कि हमारे एम्पैथिक प्रोनाउन कब होगा। कह सकते हैं पहला कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा सेल्फ प्रोनाउन होगा तभी एम्पैथिक प्रोनाउन होगा, या फिर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में सेल्फ प्रोनाउन जब आएगा तब वो हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन होगा, या कह सकते हैं जब वर्ब के पहले सेल्फ प्रोनाउन आएगा तब वो दोस्तों हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पढ़ना है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पढ़ना है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में दोस्तों हमने आपको बता दिया, इसका जो हिंदी अगर बात करें तो इसकी हिंदी हमारी दोस्तों होती है निजवाचक, यानी स्वयं के लिए निजवाचक। अब दोस्तों अगर यहाँ हम इसके अर्थ की बात करें, सॉरी दोस्तों, अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया क्या कि इसमें हमको यही समझना है कि जब सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद, दोस्तों फिर सुनिएगा, यही हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होना है, एक तरफ लिख ही देते हैं दोस्तों। जो एक तो हमारा है एम्पैथिक प्रोनाउन, कौन सा दोस्तों, एम्पैथिक, और एक है रिफ्लेक्टिव। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान से देखना है, एक है हमारा एम्पैथिक, एक है दोस्तों हमारा रिफ्लेक्टिव। इसकी अर्थ की बात करें दोस्तों तो दबाव सूचक होता है, और इसके अर्थ की बात करें दोस्तों तो निजवाचक होता है। अब दोस्तों इसमें हमको समझना क्या है, किस कंडीशन में दोनों में होगा दोस्तों सेल्फ प्रोनाउन, बस कंडीशन हमें पता होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या होगा दोस्तों कि जब सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट मतलब दोस्तों यहाँ कर्ता से है, जब सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, जब सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तब वह सेंटेंस एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। जैसे दोस्तों अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे सी हर सेल्फ कट्स हर फिंगर। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो हमारा सेल्फ प्रोनाउन है ये वर्ब के पहले आया है दोस्तों। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सेल्फ प्रोनाउन आएगा तो दोस्तों हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन होगा, और यही सेल्फ प्रोनाउन जब वर्ब के बाद आएगा तो हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब इसमें लिख दीजिए दोस्तों, जब सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, जब सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा तब वह सेंटेंस
रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। हाँ दोस्तों, जब वर्ब के बाद आएगा तब वह रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें दोस्तों, यही देखिए, जैसे सी कट्स हर सेल्फ हर फिंगर। देखिए दोस्तों, वही एग्जांपल है। इसमें क्या है, सी हर सेल्फ कट हर फिंगर। दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करना नहीं आ रहा है, आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको तो ये पता है कि जो हमारा सी है ये दोस्तों जब हमारा सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तब हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन, और जब वर्ब के बाद होगा तब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दोस्तों हमें विश्वास आपको बड़े आसानी समझ में आया है। बस दोस्तों यही याद आपको रखना है। अब आपको अगर इसका ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, परेशान मत होइए। आप ये देखिए कि आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा हर सेल्फ प्रोनाउन आया है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वर्ब आया है, कट मतलब काटने से है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब है, वर्ब के बाद आपका सेल्फ प्रोनाउन आया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्टिव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमको अंतिम या लास्ट जो है वही प्रोनाउन पढ़ना है, और लास्ट है दोस्तों हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जहाँ दोस्तों हमारा लास्ट है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर सॉरी दोस्तों, जो हमको लास्ट पढ़ना है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है दोस्तों रेसिप्रोकल की पारस्परिक संबंधवाचक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दोस्तों इसकी हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी होती है पारस्परिक संबंधवाचक। पारस्परिक संबंधवाचक। दोस्तों इसके अंतर्गत हमको दो शब्द याद रखने हैं। एक तो याद रखना है ईच अदर। जी दोस्तों, पहला याद रखना है ईच अदर, और दूसरा याद रखना है वन एंड अदर। दोस्तों हमें यही दो शब्द याद रखने हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। दोस्तों हमें यही दो शब्द इसके अंतर्गत याद रखने हैं, पहला ईच अदर, वन एंड अदर। दोस्तों हमने कुल मिलाकर 10 प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। अब हमको लास्ट पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो लास्ट में पढ़ना है यही रेसिप्रोकल। अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं, ये हमको पहचानना कैसे है। दोस्तों आपको ये शब्द दिख जाएगा तो आपको पता ही है, अगर दो शब्द दिख जाएंगे तो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएंगे। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम एंड हिज यंगर ब्रदर्स। राम एंड हिज यंगर ब्रदर्स आर फाइटिंग वन एंड अदर। अब दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जाए कि यह कौन सा प्रोनाउन है, तो दोस्तों आपको पता है ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। राम एंड हिज यंगर ब्रदर, राम और उसके बड़े भाई आर फाइटिंग लड़ रहे हैं, वन एंड अदर एक दूसरे से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो वन एंड अदर है। अगर आप इसका ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको अगर रेसिप्रोकल के अंतर्गत पता है कि हमारे दो वर्ण आते हैं, सॉरी दो शब्द आते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन एंड अदर, तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख गया है वन एंड अदर, तो आप इसको आंख मूंद कर आराम से लगा सकते हैं कि हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि राम एंड श्याम सपोर्टिंग ईच अदर। राम एंड श्याम आर सपोर्टिंग ईच अदर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें राम एंड श्याम आर सपोर्टिंग ईच अदर। दोस्तों आपको यहाँ पर ईच अदर दिख जाए, आपको पता है रेसिप्रोकल के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये प्रोनाउन समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे 11 प्रकार के प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब इसको संक्षेप में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। प्रोनाउन से दोस्तों यकीन मानिए आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन लर्न करने के लिए हमें एक शब्द याद होना चाहिए, डाइपर, DIAPER। दोस्तों हमें डाइपर 4 तक स्क्वायर करना है और R का क्यूब करना है। और दोस्तों हमने पहले पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दोस्तों इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। और दोस्तों हमने इसकी हिंदी की भी चर्चा की थी, ज़्यादा
क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए दोस्तों इसकी हिंदी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन कौन से वर्ड आने हैं, कौन कौन से शब्द आने हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेतवाचक था और इसके अंतर्गत हमारे 4 वर्ण आते हैं दोस्तों, दिस, दैट, दीज, दोज। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में आपको ये शब्द दिख जाए आप समझ लीजिएगा कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा दोस्तों हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ना है दोस्तों। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमको पता है बांटने से है, तो इसके अंतर्गत 5 शब्द आने हैं दोस्तों। अगर शब्द की बात करें, पहला शब्द है हमारा ईच, दूसरा है दोस्तों आइदर, ईच, आइदर, तीसरा है दोस्तों एनी, चौथा है नाइदर और पांचवा है दोस्तों नन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हमको इतने वर्ड याद रखने हैं। और तीसरा बात करें दोस्तों इंट्रोगेटिव की, थोड़ा दोस्तों इंक कम हो गया, इसमें इंक डाल लेते हैं। उसके बाद प्रोनाउन दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और दोस्तों हमने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत बताया था और इसकी हिंदी जो बताई थी वो हमने आपको बताई थी प्रश्नवाचक सर्वनाम। और दोस्तों इसके अंतर्गत हमने आपको बताया जो हमारे WHO फैमिली वाले शब्द हैं, WH फैमिली वाले शब्द हैं, ये आएंगे शुरुआत में सब्जेक्ट के स्थान पर। और दोस्तों सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा तभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और अगर उसके बाद अभी आगे चर्चा करेंगे कब नहीं होगा। दोस्तों चौथा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन में दोस्तों हमने पढ़ा कि जो हमारे अनिश्चितता को बताए, जैसे हमने आपको इसमें एक ट्रिक बताया दोस्तों सेन बॉट। जहाँ दोस्तों सेन बराबर बॉट, यानी अगर कुछ शब्द इसमें 12 शब्द आए थे, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ 12 की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 1-2 शब्द की बात करेंगे। जैसे एक यस का ले लें तो जैसे सम और इसका बी सम बॉडी, दूसरा दोस्तों सम वन SOME सम वन, फिर समथिंग, फिर एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, उसके बाद दोस्तों एवरीथिंग। ऐसे वाले शब्द जो थे हमारे 12 प्रकार के शब्द हैं। उसके बाद दोस्तों पांचवा जो हमने पढ़ा था इम्पैथिक प्रोनाउन। और दोस्तों हमने आपको इम्पैथिक प्रोनाउन और अभी कुछ समय पहले रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को आपस में कोरिलेट करके बताया। और उसमें क्या बताया कि जो हमारा सेल्फ प्रोनाउन है, सेल्फ प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, सेल्फ प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, तुरंत बाद हो, जब सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तब वो इम्पैथिक होगा। और दोस्तों छठा इसमें हमने पढ़ा था एक्सक्लामेटरी। और आपको पता है एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत जो हमारे आते हैं शब्द वो होते हैं दोस्तों हमारे विस्मयादि वाले। जैसे इसका चिन्ह आपको बताया था, ये जिस सेंटेंस में लगा होगा, जैसे यस, जैसे हमने आपसे कल एग्जाम्पल की चर्चा की थी, या फिर कर लेते हैं जैसे हमने आपसे कहा यस वी ऑन द मैच। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका चिन्ह है, यही चिन्ह आपका विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। ये जिस सेंटेंस में लगा होगा वह सेंटेंस दोस्तों आपका एक्सक्लामेटरी का होगा। और दोस्तों हमने 7वां जो पढ़ा था डायपर में, हमने आपको ट्रिक बताया था DIEP। अब दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन इसके पहले चर्चा किया था, उसमें 3 प्रकार के हमारे पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको बताया था कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके अंतर्गत 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और दोस्तों थर्ड पर्सन। हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि हमारा जो शब्द आएगा वो आएगा आई, और दोस्तों दूसरा आएगा वी, और सेकेंड में यू आएगा, और तीसरा में आएगा किसी का नेमिंग वर्ड दोस्तों, और ही सी इट वगैरह ये जो है, या दे, ये शब्द हमारे आएंगे थर्ड पर्सन में। और दोस्तों 8वां इसमें हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक। दोस्तों हमने जो 8वां प्रोनाउन पढ़ा था वो पढ़ा था पजेसिव, इसका अर्थ होता है अधिकार सूचक। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे शब्द आते हैं जैसे माइन, योर्स, योर्स, अवर्स, देयर, ये शब्द आते हैं दोस्तों। और अगर 2 शब्द है हिज और हर, ये शब्द दोस्तों हमारे आते हैं पजेसिव के अंदर। और दोस्तों हमने 9वां पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें हमने बताया था आपको इसका अर्थ संबंधवाचक। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा जब WHO फैमिली वाले शब्द, WHO वाले शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए, WHO वाले शब्द दोस्तों, WHO वाले शब्द किसी सेंटेंस के मध्य में आ जाए, तब सेंटेंस के मध्य में आए तब हमारा क्या होगा दोस्तों। और अंत में दोस्तों फुल स्टॉप लगा हो, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको दोस्तों विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों 10वां हमने जो पढ़ा था, 10वां हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टिव। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले हमने आपको
रिफ्लेक्टिव और इम्पैथिव को कोरिलेट करके बताया था। और इसमें बताया था कि जब हमारा सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद होगा, जब सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद होगा, जब सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद होगा तब वह हमारा दोस्तों क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। और दोस्तों 11वां हमने पढ़ा अभी रेसिप्रोकल। दोस्तों हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा, आखिरी जो पढ़ा रेसिप्रोकल पढ़ा था। और इसका दोस्तों जो हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक संबंधवाचक। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने 2 शब्द पढ़ा था, एक पढ़ा था ईच अदर, और दोस्तों दूसरा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वन एंड अदर। दोस्तों यही 2 शब्द हमको याद रखने। अगर हमको प्रोनाउन कभी नहीं पढ़े दोस्तों या पहली बार पढ़ रहे, बस आपको ये देख लेना है कि हमको ये ट्रिक याद कर लेना है, डायपर, डी का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, आर का क्यूब। बस दोस्तों ये 5 शब्द याद कर लीजिए, 2 से 4 बार आप लिख लीजिए कि कौन कौन से हमारे शब्द होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन, यही 11 प्रोनाउन है। बस इसको आप देख लीजिए दोस्तों, और ये देख लेना कि किसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते, कौन से शब्द आते हैं, कौन से वर्ड आते हैं। बस दोस्तों आपको प्रोनाउन खत्म। आपको ये पता है ये शब्द इसके अंतर्गत आता है, इतने हमारे प्रोनाउन है, तो जिस स्थान पे आएंगे वही हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा प्रोनाउन का अधिकतर प्रयोग आपका सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, कर्ता के स्थान पर होता है, या कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर होता है। तो दोस्तों ये हमारा ये प्रोनाउन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या है, उसको बता दें दोस्तों, पूरा चार्ट बना दें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोनाउन के चार्ट की। जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रोनाउन के चार्ट की। चलिए दोस्तों, प्रोनाउन में जो हमारा चार्ट बनता है पर्सनल प्रोनाउन का, तो दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे इसी में पर्सनल प्रोनाउन चार्ट की। हाँ दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में हमको कितने कॉलम बनाने हैं, एक तो पहले दोस्तों बनाना है पर्सन का, पहला चार्ट दोस्तों हमारा जो होगा वो पर्सन का होगा। और दूसरा चार्ट दोस्तों हमारा जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट का, जहाँ दोस्तों सब्जेक्ट का। और दोस्तों दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट का, और तीसरा दोस्तों हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा पजेसिव का। दोस्तों पजेसिव का। और इसमें दोस्तों हमारे 2 भाग हो जाएंगे पजेसिव के। और दूसरा बनेगा जो दोस्तों वो बनेगा हमारा सेल्फ प्रोनाउन का, सेल्फ प्रोनाउन का। दोस्तों आपका ये चार्ट है, इसके दोस्तों हमारे 2 हो जाएंगे। पजेसिव जो होता है दोस्तों इसके हमारे 2 हो जाते हैं, एक प्रोनाउन एक एडजेक्टिव। एक प्रोनाउन हो जाता है इसका और एक हो जाता है एडजेक्टिव। कौन सा शब्द इसका एडजेक्टिव होगा और कौन सा शब्द इसका दोस्तों हमारा प्रोनाउन होगा। दोस्तों हमें पता है, अभी इसके पहले हम चर्चा किए थे कि पर्सन हमारे 3 होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है दोस्तों हमारा सेकंड पर्सन, और एक होता है दोस्तों हमारा थर्ड पर्सन। जी हाँ दोस्तों, एक हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, एक बताया था सेकंड पर्सन, और एक बताया था दोस्तों हमने आपको थर्ड पर्सन। फर्स्ट में दोस्तों हमने आपको बताया था हमारा आई आएगा सब्जेक्टिव और वी आएगा, और सेकंड में यू आएगा, और दोस्तों सेकंड में यू आएगा, और थर्ड में दोस्तों किसी का नाम या ही, सी, इट, दे, ये शब्द। और एक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा अंत में, अभी दोस्तों अंत में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारा अगर दोस्तों आपको पता है आई हमारा सब्जेक्ट है, अगर इसका आप आई का ऑब्जेक्ट करें तो आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों हो जाता है मी, और अगर इसका प्रोनाउन की बात करेंगे तो दोस्तों हो जाता है माई, और दोस्तों अगर एडजेक्टिव की बात करें तो हो जाता है माई, और इसका अगर सेल्फ प्रोनाउन करें दोस्तों हो जाता है माई सेल्फ। ये दोस्तों इसका चार्ट है आई का। आई का सब्जेक्टिव केस दोस्तों हो जाता है आई, फर्स्ट पर्सन का आपको पता है आई भी आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों मी हो जाता है, और इसका प्रोनाउन दोस्तों माइन हो जाता है, एडजेक्टिव इसका हो जाता है माई, और इसका सेल्फ प्रोनाउन आएगा दोस्तों माई सेल्फ। दोस्तों अब अगर बी की बात करें दोस्तों तो वी का हो जाता है एडजेक्टिव अस, और दोस्तों इसके प्रोनाउन की बात करें तो इसका प्रोनाउन जो होता है वो हो जाता है आवर्स। इसका प्रोनाउन हो जाता है दोस्तों आवर्स, ये यस है, इसका प्रोनाउन हो जाता है दोस्तों आवर्स, और एडजेक्टिव हो जाता है इसका आवर, और दोस्तों इसका जो होता है सेल्फ प्रोनाउन हो जाता है आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स।
OURSELVES, आवर सेल्व्स। और दोस्तों उसके बाद यू की बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और इसका प्रोनाउन हो जाता है दोस्तों योर्स। और दोस्तों इसका एडजेक्टिव होता है योर। और दोस्तों इसका हो जाता है योर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स, दोनों होता है, प्लूरल के लिए योर सेल्व्स, सॉरी दोस्तों, योर सेल्व्स। अब उसके बाद दोस्तों थर्ड में ही की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, एक एक देखते हैं। अगर दोस्तों हम ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम दोस्तों, और इसका प्रोनाउन अगर बात करें हो जाता है हिज। और दोस्तों इसका एडजेक्टिव भी होता है हिज, और इसका दोस्तों हो जाता है ये सेल्फ प्रोनाउन हो जाता है हिम सेल्फ, सॉरी दोस्तों, हिम सेल्फ, ये हो जाता है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते, हिम सेल्फ हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर सी की बात करें, सी का हो जाता है दोस्तों हर, और इसमें हो जाता है दोस्तों इसका हर्ष, HERS, हर्ष, इसमें हो जाता है दोस्तों इसका हर, और इसका दोस्तों हो जाता है हर सेल्फ। अब दोस्तों अगर बात करें इट का, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों इट ही होता है, इसका प्रोनाउन केस कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों इसका जो एडजेक्टिव केस होता है हो जाता है इट्स, इसका जो एडजेक्टिव केस होता है जाता है दोस्तों इट्स, और इसका सेल्फ प्रोनाउन हो जाता है इट सेल्फ, इट सेल्फ। दोस्तों इसके बाद एक अंत में बचता है दे का, उसका होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे चर्चा करें दोस्तों। दे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट इसको लेके लिखिएगा दोस्तों, इसी के नीचे इट के नीचे आप लिखिएगा ये है दे। जी हाँ दोस्तों ये दे का होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस देम, और इसका जो दोस्तों होता है प्रोनाउन, इसका दोस्तों ये कुछ नहीं होता है, इसका भी हो जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों का देयर्स होता है, हाँ याद है देयर्स, और इसका दोस्तों होता है देयर, और इसका दोस्तों हो जाता है आपका देम सेल्फ, देम सेल्फ। तो दोस्तों यही इसका चार्ट है, एक बार दोस्तों आप इसको फिर से देख सकते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस माई होता है, और दोस्तों इसका आई का पॉजेसिव में प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है, एडजेक्टिव इसका माई होता है, माई सेल्फ। यही दोस्तों पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। बस दोस्तों ये हमारा प्रोनाउन था दोस्तों, यही से हमारा प्रोनाउन क्लास खत्म होता है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास में वर्ब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।